Good morning, all of you. My good name is Dr. Kumar Vimal and I am from Delhi. I hold a academic background in the field of botany. I completed my BSc in 2004 and MSc in 2008 and completed my PhD in 2013 and ICR NET in 2014. After that, I just joined the University of Delhi as a guest assistant professor in Department of Botany, Acharya Narendra Dev College, University of Delhi. I have totally 3.5 years of teaching experience. That's all. बच्चों, आज के इस क्लास में अब हम बात करेंगे एक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज द टोपो आइसोमेरेज। इस टोपो आइसोमेरेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि टोपो आइसोमेरेज क्या होता है। अब देखिए, यह टोपो आइसोमेरेज जो है, टोपो आइसोमेरेज को हम लोग कहते हैं कि यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जैसे डीएनए का आपने रेप्लिकेशन देखा होगा, ट्रांसक्रिप्शन देखा होगा, सेग्रीगेशन देखा होगा, या इसमें जो है सो रिकम्बिनेशन का जो केस देखा होगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर टोपो आइसोमेरेज करता क्या है। टोपो आइसोमेरेज को जनरली क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज को जैसे कहते हैं ना कि डीएनए का डबल स्टैंड वाली यदि बात करते हैं, जैसे ये डीएनए का मान लीजिए कि ये डबल स्टैंड है, ठीक है, तो कहते हैं कि जब स्टैंड की कटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे टोपो आइसोमेरेज की बात करते हैं। अब देखिए, इस टोपो आइसोमेरेज में हम जनरली कहते हैं कि टोपो आइसोमेरेज जो होता है, जनरली कहते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होगा, और इसको जो है सो न्यूक्लियस एंजाइम के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, इसको हम लोग कहते हैं कि यह ओमेगा प्रोटीन्स भी है, डीएनए एज के रूप में भी जाना जाता है इसको। और इसको फर्स्ट टाइम जो है सो रिपोर्ट किया गया था ई कोलाई में। जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वांग नामक साइंटिस्ट थे, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट किया था टोपो आइसोमेरेज को ई कोलाई के अंदर। अब यदि इसका फंक्शन की बात करें कि ये फंक्शन क्या करता है, तो कहते हैं कि यदि डीएनए सुपर क्वाइल्ड वाली कंडीशन है। सुपर क्वाइल्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर क्वाइल्ड का मतलब क्या होता है। सुपर क्वाइल्ड का मतलब होता है कि डीएनए को यदि एक दूसरे के मतलब कहते हैं डीएनए को, जैसे आप देखो, सबसे अच्छी समझने के लिए है कि एक अच्छा सा एक रस्सी ले लिया, ठीक है, रस्सी ले लिया और रस्सी को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे छोर से, यहाँ से क्लॉकवाइज यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं और घुमा करके बीच से क्या करते हैं, बीच से पकड़ लेते हैं, तो क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर जो है सो रेपड बन के तैयार होता है। दिस इज द सुपर क्वाइलिंग वाली कंडीशन। सेम वही होता है जो डीएनए के अंदर भी होता है। तो यह करता है कि जो यह टोपो आइसोमरेज है, यह क्या करता है कि यदि सुपर क्वाइल्ड है तो उसको रिलैक्स फॉर्म में कर देगा, रिलैक्स है तो उसको सुपर क्वाइल्ड में करेगा। इस तरह का इसका कंडीशन बनता है। मेनली एक दो फंक्शन के बारे में जानते हैं कि यह जो है सुपर क्वाइल्ड टू रिलैक्स करेगा, रिलैक्स से सुपर क्वाइल्ड करेगा। उसी तरह से केटेनेशन से डीकेटेनेशन की तरफ जो है सो यह क्या करेगा, मूव करेगा। केटेनेशन होगा तो डीकेटेनेशन, और डीकेटेनेशन होगा तो क्या होगा, केटेनेशन। उसी तरह से मैंने लिखा है कि यह जो है सो नॉटिंग और एंटी नॉकिंग वाली भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। मतलब गांठ भी बनेगा और गांठ क्या होगा, रिलैक्स भी होगा। यदि ये टोपो आइसोमरेज की बात करें तो यह टोपो आइसोमरेज कहते हैं कि एटीपी डिपेंडेंट होगा। मतलब पूरी प्रोसेस जो है, चाहे उसमें एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होगी या विदाउट एटीपी का होगा। जैसे इसमें देखें कि हमने कैटेगरी यदि हमें पढ़ना है तो इसमें हम लोग दो कैटेगरी बांटते हैं, एक को कहते हैं टाइप 1, दूसरे को कहते हैं टाइप 2 टोपो आइसोमरेज। अब देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है, सबसे पहला बात ये समझना है कि टाइप 1 जो होता है इसमें कोई एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जबकि टाइप 2 में क्या होता है, एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है। यदि इसमें देखें एग्जाम्पल की बात करें तो कहते हैं कि यह जो है इसमें टाइप 1 में इसमें कहते हैं कि टोपो 1, टोपो 3 और टोपो 5। मतलब 135 सिंपली याद करने के लिए आप ये जान सकते हैं कि 135 क्या होता है, टाइप 1 में होगा, और इसमें 2 और 4 और डीएनए का एज, यह तीन जो है सो टाइप सेकेंड टोपो आइसोमरेज के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए टाइप 1 और टाइप 2 को समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि टाइप 1 में कहते हैं कि टाइप 1 में 1 स्टैंड ब्रेक करेगा, जबकि यह जो है सो टाइप 2 का यदि यूज करते हैं तो दोनों स्टैंड जो है सो ब्रेक करेगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग ब्रेकेज को देखते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 कैसे एक दूसरे से साथ ब्रेक करता है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेगा या एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करेगा। मतलब यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताते हैं कि जो टाइप 1 है, टाइप 1 का फंक्शन क्या होता है।
तो सबसे पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक करेगा। थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इस फिगर को देखिए। जैसे सबसे पहले देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ से क्या करेगा, ये ब्रेक करने का काम करेगा। यहाँ देखिए ये ब्रेक कर दिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। उसके बाद कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा, मान लीजिए कि यह एक किनारा इसका 5 प्राइम है, तो दूसरा क्या होगा 3 प्राइम होगा। तीन दोनों के बीच क्या होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ क्या होगा, ब्रेकेज के बाद ये फिर से जुड़ेगा, और फिर से जुड़ करके क्या होगा, वहाँ पे फिर से जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और यह जो टोपोआइसोमरेज आया था, ये टोपोआइसोमरेज क्या होगा, रिलीज कर जाएगा। ये देखिए यह कंडीशन रहा कि 5 प्राइम और 3 प्राइम पे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जब 5 प्राइम पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इसको एक अलग नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टाइप 1A टोपोआइसोमरेज। और इस पे हम लोग क्या कहते हैं, जो 3 प्राइम पे बनता है इसको हम लोग कहते हैं टाइप 1B टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 1A टोपोआइसोमरेज और टाइप 1B टोपोआइसोमरेज, ये दो नाम देते हैं। अब देखिए यदि हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना, तो प्रॉब्लम सोल्व करने में हम लोग जनरली टाइप 1A टोपोआइसोमरेज का जनरली यूज करते हैं। तो आज इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि टोपोआइसोमरेज क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों ये याद रखना है आपको कि टोपोआइसोमरेज जनरली जो है मिलता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों केस में मिलेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है कि इसको न्यूक्लिएज के नाम से जानते हैं, इसको डीएनए एज के रूप में जानते हैं, ठीक है, ओमेगा प्रोटीन के रूप में इसको जानते हैं। अब इसका नाम जो है सो टोपोआइसोमरेज जाना गया है, ठीक है। तो यह कंडीशन एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि यह करता क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये सुपर क्वाइड से रिलैक्स फॉर्म और रिलैक्स से सुपर क्वाइड में क्या कर सकता है, चेंज हो सकता है। कैटेनेशन से डीकैटेनेशन और डीकैटेनेशन से कैटेनेशन की तरफ यह मूव हो सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि और क्या काम करता है, तो एटीपी डिपेंडेंट और एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में टोपोआइसोमरेज काम करता है। उसके बाद आपको दो चीज़ और याद रखना है कि इस कैटेगरी में दो कैटेगरी होते हैं, एक को कहते हैं टाइप 1 और दूसरे को कहते हैं टाइप 2। टाइप 1 में 1, 3, 5 वाली कंडीशन से, टाइप 2 में 2, 4 और डीएनए गाइडेज वाली कंडीशन है। टाइप 1 जो है से टाइप 1 में कहा जाता है कि एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेगा, जबकि सेकेंड वाला टाइप जो है यह क्या करेगा, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करेगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, दोनों स्टैंड ब्रेक होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल स्टैंड ब्रेक की बात बताए, और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि दोनों स्टैंड जो है सो ब्रेक करेगा। ये दोनों स्टैंड क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा इस कंडीशन में, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज में। और लास्ट में सबसे जो है सो की पॉइंट आपको ये बताया कि यदि हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो वहाँ पे जनरली यूज करते हैं टाइप 1A टोपोआइसोमरेज। ठीक है, यह जो है सो बेसिक फैक्ट था टोपोआइसोमरेज के बारे में। ठीक, थैंक यू।